नूरपुर की सिवली पंचायत के गांव हारगतला में रहने वाले 4 घरों के परिवार को पिछले 2 वर्षों से पानी के लिए दरकिनार होना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा हर घर नल लगाने की घोषणा मात्र घोषणा बनकर ही रह गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद भी अभी तक जल शक्ति विभाग के द्वारा पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। सिवली पंचायत की हारगतला के तिलकराज ने कहा कि उन्हें यहाँ रहते हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं और यहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है। उन्हें पीने के पानी के लिए घर से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे दिहाड़ीदार मजदूर हैं और उनके माता पिता भी बीमार रहते हैं। उनके बच्चे भी छोटे हैं। उन्होंने विभाग को कई मर्तबा इसके बारे में अवगत करवाया, लेकिन अभी तक उन्हें पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया। तिलकराज ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई, मगर किसी का कोई फोन नहीं आया। मुझे यहाँ अपना नया मकान बनाए हुए 2.5-3 साल हो गए हैं और यहाँ पर मुझे जो पानी की अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है। हमें जो पानी 1.5-2 किलोमीटर दूर से जा कर के लाना पड़ता है। मैं एक दिहाड़ीदार आदमी हूँ और मेरी मम्मी डैडी बुजुर्ग हैं, वो ला नहीं सकते हैं, बच्चे छोटे हैं अभी तक। तो इसकी वजह से बहुत सी दिक्कत होती है कि पानी को जाएँ या दिहाड़ी लगाएँ। और दूसरी ओर से कोरोना की वजह से एक तो गाइडलाइन बताते हैं कि बार बार हाथ धो, नहाओ, धो, पर हमें तो यहाँ पर पीने का पानी पूरा नहीं हो रहा है, तो हम अपना हाथ कैसे धो पाएँ, हम कोरोना की गाइडलाइन को कैसे पूरी कर पाएँ। बीडीसी सदस्य रोजी जमवाल ने बताया कि मुझे फोन से इस समस्या के बारे में बताया गया। मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ पानी का कनेक्शन ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा। गर्मियों में पानी की जरूरत ज्यादा रहती है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इन्हें जल्द से जल्द पीने के पानी की सुविधा दी जाए। व्यासा देवी आंटी खुद बुजुर्ग हैं, इनके हस्बैंड है वो तो बेड पे या बीमार हैं, तो वो तो लगा ही नहीं सकते ये दोनों। और इनका एक बेटा है जो तिलकराज है, वो खुद जाते हैं, वो दिहाड़ीदार आदमी है, वो दिहाड़ी लगाने जाएगा जहाँ फिर वो पानी लाएगा। सुबह उनकी मैडम है वो आते हैं, तो कितने 6-7 मेंबरों का वो एक अकेली औरत कितना पानी ला पाएगी। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अमित डोगरा से जब इस मामले पर बात की गई, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए सहायक अभियंता नूरपुर को इसका एस्टीमेट बनाने के लिए कहा। अमित डोगरा ने बताया कि हारगतला में जिन 4 परिवारों को पानी का कनेक्शन नहीं है, उन्हें 1 महीने के अंदर JJM स्कीम के तहत पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। ज्ञात हुआ है कि 4 परिवार हैं जो पानी से वंचित हैं। उसमें ऑलमोस्ट 700-800 मीटर पाइप लाइन डालने की हमारा एस्टिमेट है। ऑलरेडी मैंने SD साहब को जो है एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया है और उसको हम जो है वो JJM के तहत जो है उन 4 परिवारों को हम पानी का कनेक्शन देने के लिए हम वचनबद्ध हैं और हम जो है और एक महीने के अंदर जो है उनको पानी का कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे। किसान बागवानों की समस्याओं को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 26 जून से 2 जुलाई तक जन जागरण अभियान चलाएगी। इस दौरान सांकेतिक प्रदर्शन से लेकर चक्का जाम भी हो सकता है। इस बात का खुलासा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने रामपुर में किया। उन्होंने हाल ही में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 2 जुलाई तक किसान बागवानों को जागरूक करने का अभियान चलाएगी। इस दौरान सांकेतिक प्रदर्शन से लेकर चक्का जाम भी किया जा सकता है। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व किन्नौर प्रभारी केहर सिंह खाची ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की समस्याओं को समय पर नहीं सुलझाती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान बागवानों को इस वर्ष ओलावृष्टि और तूफान से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए गंभीर नहीं है। भाजपा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि कॉटन के रेट जो पिछले वर्ष थे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह जी ने कहा कि उसी रेट पर दिए जाएंगे बागवानों को, तो मैं समझता हूँ कि उसी रेट पर बागवानों किसानों को कॉटन मिलना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो क्रिएटों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये बहुत असंभव है, क्योंकि समय सेब सीजन के लिए बहुत थोड़ा रह गया है और इतनी क्रेटें उपलब्ध करवाना
ये किसी के बस की बात नहीं है। मंडी जिला में अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद अब जिला के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर प्रदेश पंचायती राज निदेशक पद का कार्यभार संभालने वाले हैं। इस पदोन्नति की खबर मिलते ही उनके चाहने वालों का उनसे मिलने के लिए तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को विदाई देने के लिए सदर हलके की ग्राम पंचायत टांडू के नवनियुक्त प्रधान शुभम शर्मा ने उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से भेंट की। वहीं समस्त ग्राम पंचायत वासियों की ओर से हिमाचली टोपी और पर्यटन स्थल बरोट का प्राकृतिक दृश्य यादगार के तौर पर भेंट किया। शुभम ने बताया कि उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर का कार्यकाल हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसकी हर स्तर पर सराहना हो रही है। उन्होंने बताया कि जब वो युवा एकता मंडल के अध्यक्ष थे, तब ऋग्वेद ठाकुर ने जिला उपायुक्त का कार्यभार संभाला था। सोलन की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी का राज्य स्तरीय मेला इस बार कोरोना महामारी के चलते सूक्ष्म रूप में आयोजित किया गया। मान्यता के अनुसार माता शूलिनी जून माह में हर वर्ष चौक बाजार स्थित अपनी बहन से मिलने के लिए आती हैं, जिसके चलते सोलन में मेले का आयोजन किया जाता है। कोरोना के चलते सोलन शहर में धारा 144 लगाकर मेले का आयोजन किया गया। मेले में माता की कल्याणी स्थित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को इसकी बधाई देना चाहूँगी और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेले से एक दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और मुझे इस मेले में शरीक होने का मौका प्राप्त हुआ है। साथ ही में जैसा आपने कहा कि हम इसे बहुत ही छोटे स्केल पे मना रहे हैं, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ, परंतु भावनाओं के साथ साथ हमें कोविड से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जो भी रूल्स रेगुलेशंस अभी इन प्लेस हैं, चाहे धारा 144 हो या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिलेटेड जो रूल्स हैं, उन सब का हम अच्छे से पालन करें और इस मेले को भी सफल बनाएं और जो इसमें प्रयास कर रही है प्रशासन और पुलिस उसे भी सफल करें। देखिए, दर्शन के लिए अभी भी जो SCEC के ऑर्डर हुए हैं 1 तारीख के बाद ही उसके लिए मंदिर खुल पाएंगे, तो वो तो हम अलाउ नहीं कर पाएंगे उन ऑर्डर्स को देखते हुए, परंतु लेकिन बाहर से लोग अपना वैसे जोड़ के चले जाएं, पर मंदिर के अंदर दर्शन अभी इस टाइम पे नहीं पॉसिबल हो। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने HP 24/7 के साथ। नमस्कार।